आप सभी का गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। दोस्तों देखो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी एमआरसी जेई में बचे हुए 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है ये बातें कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर पे काम किया है और जो है इससे पहले वाला पेपर भी मैंने दे रखा है 18 वाला। तो उसके बेसिस पे मैं कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखो, अगर आपने जो है प्रीवियस पेपर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आपको आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है मैंने सारे प्रीवियस कराए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स है या सर्वेइंग है या बिल्डिंग मटेरियल या आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या आपका एनवायरनमेंट है, तो किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं मैंने उनके सोल्यूशन भी करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा खुद देख लीजिएगा। देखो, अब करना क्या है कि बचे हुए 10 में रिवीजन ज़्यादा करना है। लेकिन रिवीजन तो करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, तो उन सारी बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखो भैया, सुबह सुबह मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा ज़रूर जो है सपोर्ट करिएगा आप लोग। आपको बता दूं कि टोटल 140 नंबर का आपके आने वाला है क्वेश्चन, जिसमें से आपका 90 नंबर का जो होगा वो आपका टेक्निकल रहने वाला है। अब इस टेक्निकल के अंदर आपको जो सबसे पहले आपको सॉइल मैकेनिक्स देखने को मिलता है, फिर आपको सर्वे देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आपको जो है इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पे सॉइल सर्वे इन्वायरमेंट, फिर आपको बीएमसी देखने को मिलता है, फिर आपको यहीं पे जो है हाइड्रोलिक्स भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 90 नंबर पे इस पे काम कर रहे हैं तो भैया इस 90 नंबर में सबसे ज़्यादा जो है वेटेज जो रहा है अभी तक का मैंने देखा है तो 30 क्वेश्चन तक का लगभग सॉइल आई है। सर्वे भी 14 से 15, इन्वायरमेंट भी यही इस तरीके से 14 से 15, और आपका बीएमसी भी आपका 14 से 15, और हाइड्रोलिक्स भी आपका 14 से 15 क्वेश्चन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें रहा अभी तक सॉइल रहा है। तो आपको सॉइल किसी भी हाल में अपने एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है कि हाँ सॉइल को बिल्कुल तरीके से तैयार करके जाना है। अब मैं इन सॉइल के अंदर भी कुछ सब टॉपिक बताता हूँ, उन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। जैसे अगर हम बात करें सॉइल में अंदर हो गया शेयर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस वाला टॉपिक हो गया जिसमें आपको रिटेनिंग वाला आपको पढ़ना पड़ता है, फाउंडेशन वाला टॉपिक हो गया। मतलब अगर कहें तो सॉइल का जो पीछे वाला पार्ट होता है, मतलब जो हम लोग मोस्टली छोड़ के जाते हैं, वो वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना है। जैसे कि ट्रैक्जल टेस्ट हो गया, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हो गया, वेंसियर टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका अनकंसोलिडेट अनड्रेन टेस्ट हो गया। ये सारी जो टेस्ट हैं इन सबको पढ़ के जाना है सॉइल के अंदर। तो आप जो है बचे हुए टाइम पे इन सब्जेक्ट को करें। अब करना क्या होगा आपको, आप करना क्या होगा भाई ना, अब आपको क्या करना होगा इस समय पे रिवीजन करना होगा, चीज़ों को बार बार रिवीजन करना होगा, ठीक है। और आपने अभी तक जो मॉक टेस्ट लगाए होंगे, मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं लगाए हैं तो लगा सकते हैं। और आपने जो है देखा होगा कि मॉक टेस्ट में आपकी कुछ गलतियां हुई होंगी, तो अब ये टाइम होता है कि उन गलतियों पे काम किया जाए, ताकि अगर वैसे प्रश्न एग्जाम हाल में अगर आपके सामने दिखाई पड़े तो आप उनको उड़ा के फेंक दें, उड़ा के अगर फेंक दें। तो अब लास्ट मोमेंट पे क्या होगा कि आपको पांचों सब्जेक्टों को अच्छे से बार बार रिवीजन करना होगा। जहाँ कहीं आपके मॉक टेस्ट में गलतियां हुई हैं उनको देखना होगा। और पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पीवाईक्यू पेपर को आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको ऐसे मिलेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। सारे के अलग अलग मैंने 10-10-15 की वीडियो बना रखी है। सॉइल की अलग है, सर्वे अलग है, बीएमसी अलग है, हार्डलुक अलग है, इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट आपको कल तक मिल जाएगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब तो ये 90 नंबर हो गया आपका, 90 नंबर पे इस तरीके आप करना होगा। तो आपको क्या करना होगा कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना होगा, जहाँ मॉक टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं उनको देखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो है आप एक काम एक और कर सकते हो कि जो आपका 2022 के अंदर जितने आपके एग्ज़ाम हुए हैं, 2022 में आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनके पेपर को एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि हाँ किस तरीके से पेपर का पैटर्न चल रहा है आपका, किस तरीके से है क्या नहीं है, आप उसमें देख सकते हो। और हाँ, हाइड्रोलिक्स में आपको बता दूँ, हाइड्रोलिक्स में आपको जो है ओसिया भी पढ़ना होगा, ओसीएफ भी पढ़ना होगा, और आपका जो है बात करें तो मशीन भी आपको पढ़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 90 नंबर। अब 90 नंबर में आपको ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि यार यहाँ से आपको जो है मोस्ट ऑफ द चांस है कि इन 90 नंबर में जो है टेक्निकल के जो 90 नंबर हैं, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब नंबर आपके जो है ज़्यादा आने चाहिए, कम से कम 80 नंबर तक के अगर आने चाहिए यहाँ से। क्योंकि देखो, नॉन टेक में भाई साहब क्या है ना कि नॉन टेक में आपका तो पहली बात 10 नंबर की मैथ है, ठीक है, और 10 नंबर की ही आपकी रीजनिंग है, और 20 नंबर की जीएस है, और 10 नंबर की इंग्लिश है। ये आपका 50 नंबर है।
तो अब मैं मान के चलता हूँ कि मान लो जीएस बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी चली गई तो 15 नंबर आप जीएस में ले आओगे, लेकिन अगर अच्छा आया तब आप कर पाओगे। 15 नंबर बहुत होता है जीएस में। और रीजनिंग में मान लो अगर रीजनिंग अच्छी है आपकी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9 नंबर मान के चलता हूँ। अब मैथ में अगर आपकी अच्छी मैथ आप कर पाओगे तो हो सकता है 8 से 9 नंबर तक मैथ आप कर ले जाओ। तो 8, 8, 16 और 15, ये 6, 5, 11, 31। अगर ये 31 नंबर मान लो, ये 30+ मान लो आउट ऑफ 50 में से अगर आ रहा है तो इतना नंबर बहुत है। इतना नंबर आपका बहुत है। इंग्लिश में मान के चल रहा हूँ कि इंग्लिश मान लो यार कि इसमें इंग्लिश में क्या दिक्कत है ना, इंग्लिश में मान लो क्या होता है कि इंग्लिश में मान लो पूछेगा क्या, तो एक एंटोनिम्स दे देगा, एक सिनोनिम्स दे देगा, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे देगा, ठीक है, और ये आपको ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन दे देगा, जंबलिंग का दे देगा। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मान लो 2 से 3 नंबर यहाँ जोड़ लो, तो वही 30 में नंबर मान के चलता हूँ 50 में। यहाँ से अगर आप 50 नंबर में, अगर आप यहाँ से 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं टेक्निकल से, नॉन टेक्निकल से अगर आप 50 में से 30 नंबर स्कोर पा रहे हैं और 90 में से अगर 80 नंबर ले आ पा रहे हैं तो टोटल आपका 110+ नंबर बन जाएगा आउट ऑफ 140 में से। अगर इतना नंबर आप स्कोर करके चलेंगे पॉजिटिव में बढ़िया से तो आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है। मतलब इतना इतना अधिक स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है। बाकी इतना अधिक तो एक होना ही चाहिए आपका 110+, और ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि देखो इस बार जो है थोड़ा बीटेक वाले नहीं है और थोड़ा कंपटीशन भी मतलब जो है हमें डिप्लोमा वाले बच्चों में ही रहेगा, और बीटेक वाले होते थोड़ा और इसका जो है कट ऑफ चली जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से ढंग से करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अब हाँ किस तरीके से बनना हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आप जो है इंग्लिश में आप कितना काम कर लोगे, इंग्लिश में आप जो है कितना काम कर लो, लेकिन अब आपको जो है ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको जो है जिस पे जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ पे, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आप नंबर ला सकते हो 40 में से नंबर आप जो अच्छा खासा नंबर ला। लेकिन इंग्लिश में आप कितना भी काम कर लोगे आप इंग्लिश में नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता हो तो अच्छी बात है, वो तो कर लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ता वो नहीं ला पाएगा। जीएस में आप काम करो, जीएस में पढ़ो, आप जीएस पढ़ो, रीजनिंग करो, मैथ करो, तो आप इन नंबर यहाँ से ले आओगे। पर इंग्लिश में आप कितना ही पढ़ लोगे नंबर इसमें नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश पे ज़्यादा वक्त मत बिताइए। अगर आपने पढ़ रखा है तो नो डाउट आप करो, पर अभी तक आपने अगर ये काम नहीं किया है इंग्लिश के लिए तो आप बिल्कुल भी ऐसा जोखिम मत लेना कि हाँ मैं इंग्लिश के लिए टाइम लगाऊं। क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है, मैंने बताया ना कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, कि एंटोनिम्स मान लो आता है आपका, ये आपका सिनोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, जंबलिंग आर्डर हो गया, मान लो और भी इसमें जो है कुछ आइडियम्स फ्रेज हो गया या वोके वो क्वेश्चन आ गया। तो आप इस पे कितना काम करोगे भाई, कितना इंटरेस्ट से याद करोगे, कितना सिनोनिम्स से पढ़ोगे, क्या वो आएगा, कितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बस हाँ एक्टिव पैसिव पढ़ लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेना, इनको पढ़ना ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन है तो आप कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत नियम यहाँ से लग जाते हैं तो आप उनको जरूर देख के जाइएगा। अगर पढ़ना तो काम करना, तो देखो इंग्लिश में अगर काम करना, अगर आपको इंग्लिश में मन कर रहा है भाई हमको ना इंग्लिश में काम करना है अभी अभी, तो इंग्लिश में आप काम करना तो एक्टिव पैसिव पे काम कर लेना, एक्टिव पैसिव पे काम करना। और दूसरी बात जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे काम करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसको रूल्स वगैरह पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा कि आप इस पे काम करोगे तो आप का टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब टाइम नहीं खराब जाएगा। अगर क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स या जो वोके वाला पार्ट है उस पर आपका अब काम करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब बचे हुए वक्तों में आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसी करनी है जो आप कर पाओ। क्योंकि अब मान लो दिन भर के आज 10 याद करते हो या 5 याद करते हो वोके, अब क्या कोई गारंटी उसकी है आएगी ही नहीं आएगी। तो मतलब बचे हुए कम समय के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि अब मत करो ऐसा काम कि हाँ जिससे आपके टाइम भी खराब हो और आप जो है कुछ वहाँ से गेन ना कर पाओ। अब काम करो तो आप किस पे काम करो, मैं मैथ पे काम कर लो, मैथ पे कुछ टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, अब वहाँ पे पता है वहाँ से आए क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग के टॉपिक पे काम करो, जीएस पे पढ़ लो अच्छा खासा, इस पे 40 नंबर पे अच्छे से काम कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी नानटेक में आप जो है इस तरीके से आप कर सकते हो, मैंने बता दिया कि हाँ यहाँ पे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा है तो भाई सॉइल में ज़्यादा पढ़ के जाना। बाकी मेरी ये यही की जाती है कि जो है सॉइल मैकेनिक्स से जितना पिछली बार क्वेश्चन आया था उतने क्वेश्चन इस बार भी आएगा। सर्वे है, इन्वायरमेंट है और ये है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो है सर्वे के अंदर जो है आपका जैसे कि थेरोलाइट वाला पार्ट हो गया और थोड़ा बहुत जो है फ्रेंड्स कंटूरिंग वगैरह हो गया, सब कर्व वगैरह पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट में आपको सीबीए जो लेटर पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, बिल्डिंग मीडियम तो भाई सब पूछा गया। हाइड्रोलॉजी में आपका जो है जो ओसीएफ है, ओसीएफ से भी आपका जो मोस्ट इफिशियंट सक्शन वाला कंडीशन होती है वहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। और आपका जो मशीन में है तो मशीन में बता दूं आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पीवाई को जरूर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मशीन में जो आपका एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, एक आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप आता है। तो इन दोनों से आपका क्वेश्चन बने हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप से भी और यहाँ से भी। तो आप इन दोनों पंप को जरूर पढ़िएगा, बाकी कुछ ना पढ़ के जाइएगा पर इसको जरूर पढ़ के जाइएगा मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप।
ठीक है, तो ये हो गया पूरा विश्लेषण। अब आपको बचे हुए दिन में ऐसे काम करना है तो आप जो है अच्छे से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब जो है कल हम जो है इन्वायरो की एक वीडियो डाल देंगे, वही बचा है, बाकी सब कुछ हो गया है। बाकी अब हम मिलेंगे एग्ज़ाम के समय आपको, एग्ज़ाम के एक दिन पहले और फिर एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, कोई पैनिक नहीं होना है। और हम लोग आगे ऐसे तैयारी करते रहेंगे। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।